मीठी गुलाबी ऋतु है। ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा मधुर चांदनी की वर्षा करने में मस्त। पिछली रात का शीतल चंद्रमा, छोटी छोटी ओस की बेमालूमी फुहार तीनों समय को प्यारा प्यारा बना रहे हैं। पीलू के वृक्ष किस प्रकार पतले पतले पत्ते हिला रहे हैं। इनके बीच में से चांदनी की किरणें धरती पर पड़कर कैसा छाया तथा प्रकाश का चितला फर्श बिछा रही हैं। इस चितले प्रकाश तथा प्रकाश और अंधेरे की गले मिल रही छाया में एक चौकी पर एक वृद्ध पुरुष तकिया लगाकर बैठा है। दोनों हाथ खुले बेसहारे हैं। आगे कपूर कचरी की माला पड़ी है। आंखें बंद हैं। शरीर अचल है और श्वास बहुत धीमा तथा स्थिर आ रहा है। अमृत वेला इसी तरह व्यतीत हो गई। पौ का पहला फुटाला भी व्यतीत हो गया। अब पौ का दूधिया रंग का प्रकाश सब और फैल गया। चिड़ियों तोतों की तोतली बोलियों से मानो वन सोया हुआ जाग उठा। इस समय सौंदर्य भरे चेहरे वाले वृद्ध ने नैन खोले। हाथ माला पर जो पड़ा, आंखों में से एक दो अश्रु गिर पड़े और एक बड़े दर्द भरे स्वर से यह वाक्य उसके दुर्बल पर अचल कंठ से निकले। सुनना प्रभ जियो एक कलड़ी पन माहे, क्यों तीरेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे। तन ना बाचो रह ना साकै, बिखम रैन कनेरिया। नह नींद आवे प्रेम पावे, सुन बेनंती मेरिया। बाचों प्यारे कोई ना सारे, एक कलड़ी कुरलाए। नानक साधन मिले मिलाई, बिन प्रीतम दुख पाए। इसके साथ आंखों में से कोई कोई अश्रु यूं गिरता हुआ कपोलों के झुर्रीदार चर्म से गिरता जा रहा है, जैसे पतझड़ में ओस का कोई कोई कण कुमलाए हुए पत्तों से गिरता हुआ नीचे को लुढ़कता जाता है। एक क्षण के पश्चात फिर नेत्र मूंद गए और हाथ मनकों पर फिरता रहा और फिर वैराग से भरी हुई आवाज निकली। डूंगर देख डरावणो, पेयड़े डरियास। ऊंचो पर्वत गाखड़ो, ना पौड़ी तित तास। गुरमुख अंतर जानिया, गुर मेली तरयास। पाई रे पवजल बिखम डराहो, पूरा सतगुर रस मिले। गुर तारे हर नाओ रहाओ। चला चला जे करी जाना चलन हार। जो आया सो चल सी, अमर सो गुर करतार। भी सच्चा सालाहना, साचे थान प्यार। साचे थान प्यार। दरकर महला सोहने, पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे, लश्कर लख अपार। किस ही नाल न चलिया, खप खप मुए असार। सोयना रूपा संचिय, माल जाल जंजाल। सब जग मह दोही फेरी है, बिन नावै सिर काल। पिंड पड़े ज्यों खेल सी, बद फैली क्या हाल। पुत्ता देख विगसी है, नारी सेज पतार। चोआ चंदन लाइए, कापड़ रूप सिंगार। खेह खेह लाइए, छोड़ चले कारबार। मेहर मलूक कहाइए, राजा राव के खान। चौधरी राव सदाइए, जल बलिए अभिमान। मनमुख नाम विसारिया, ज्यों डव दत्ता कान। ज्यों डव दत्ता कान। इन तुकों को गाते गाते आवाज धीमी पड़ गई और अंतिम तुकें बहुत धीरे से कहकर फिर नेत्र मूंद गए। अब दिन चढ़ गया। सूर्य ने किरणें छोड़ दी। वृद्ध ने आंखें खोली तो दूसरे वृक्ष के नीचे से एक दास ने आवाज दी, राय जी, आपका राज्य सदैव बना रहे। एक काजी जी लाहौर से आए हैं। राय ने संकेत करके कहा, ले आओ। वृद्ध अपनी चौकी से थोड़ा पीछे हट गए। तलवार और माला दोनों तकिए के पास कर दी और इस स्थान पर काजी को चौकी पर बिठाया।
पहली कुशलता तथा आशीर्वाद के बाद काजी ने कहा, राय जी, तुम्हारा पिता राय भोए बड़ा तगड़ा योद्धा था। उसने इस तलवंडी का निर्माण किया और आसपास के सारे इलाकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि अनेक ग्रामों को साथ मिलाकर इस परगने को बड़ा किया। पर आप कुछ ऐसे सतोगुणी हुए हैं कि 2-3 इलाके हाथ से निकल भी गए, पर कोई चिंता नहीं की। यह आधी रात एक उजड़ में बैठकर आप क्या करते हैं? फिर हिंदुओं के बनाए हुए गीत गाते हो, शर्द यानी मुसलमानी धर्म की पहचान ही नहीं करते। कहां पर राय भोए जिन्होंने पिंडी भट्टियों से निकलकर बढ़ते बढ़ते इलाके पर इलाका मारकर अपनी तलवंडी स्थापित कर ली थी। कहां पर उसकी तलवंडी के कुछ इलाके कुछ बाबा चाचा के रिश्ते वाले भट्टियों के हाथ पांव मारकर ले लिए और कुछ पड़ोसियों के हाथ चढ़ गए। अब के अंतिम युद्ध में तलवंडी भी हाथ से चली थी। भला हो आके ढाटी का जिसने राजभाग बचा लिया। मैंने सुना है कि जिस समय आपकी पराजय होने लगी तब नमक हलाल ढाटी ने आगे बढ़कर शत्रुओं के मन का चारा डालकर काम निकाल लिया और राज्य बचा लिया। मैंने धृष्टता से कहा है, पर यह भी प्यार के कारण। हाँ, अभी आप उन्हीं भ्रमों में पड़े हुए हो। निकटवर्ती एक राजपूत जाति फिर षड्यंत्र रच रहे हैं कि राय बुलार को छीन ले। कुछ तो आप तैयारी कर रखिए। मैं आपके पिता का साथी होने के नाते आज आगे को जाता हुआ यहाँ पर ठहरा हूँ। यदि आप कहें तो आपकी कुछ सहायता लाहौर से करवा दूं। काजी की बात सुनकर राय बुलार कहने लगे, आपने बड़ी कृपा की है, पर यह मेरे वश में नहीं। परमेश्वर ने पिताजी में वीर रस भरा था, मुझ में वैराग भरा है। अपने स्वभाव के अनुसार ही तो चलना है ना। मैं राज्य का द्रोही नहीं हूं, पर मुझसे सेना चढ़ाकर निर्दोष प्रजा को सताया नहीं जाता। हाँ, जब दूसरे लोग मुझ निर्दोष पर चढ़कर आते हैं तब मैं अपनी प्रजा की पूर्ण रक्षा करता हूं, कोई कमी शेष नहीं रखता। जीत हार परमेश्वर के हाथ में है। आप देख लीजिए कि चाहे 1-2 बार हार भी हुई, पर मैं अपनी प्रजा को लूट मार से बचा लेता रहा हूं। और वैसे मुझे यही दिखता है कि राय भोए की संतान बाघ बच्चा के निकट जाकर बसेगी और यह तलवंडी एक बार उजड़कर फिर बसेगी और उस पिता के नाम से जिसने जोर धक्के से इसे बसाया था वह टूटकर उस पवित्र नाम से फिर बसेगी। संसार को प्यार से जीतेगा, जिसकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान की शत्रुता नहीं, पर 2 आंखों की भांति दोनों के साथ प्रेम है। जिसने मुझे अपना धर्म तथा कर्तव्य पालन के अतिरिक्त उस भारी बादशाह को विजय करना सिखाया है, जिसके लिए 8 पहर रणभूमि गर्म रहती है। अमृत वेला में युद्ध में व्यस्त होकर प्रत्येक दिन नया कोट जीता जाता है और जिसके विजय होने पर इस संसार के झगड़े से सदैव के लिए तथा सुख दुख के प्रभाव हर्ष शोक से जीवित ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। काजी जी, आपने अच्छा किया, पर यदि मेरा कहा मानिए तब इस बात का विचार भी कीजिए। 100 मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, 500 दाना खाए, डंकै फूकै खे उड़ावे, साहे गया पछताहे, अंधी फूक मुई देवानी, खसम मिट्टी फिर पानी, अध गुला चिड़ी का चुगण गैन चढ़ी बिललाए, खसमे पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए, सख्ता सी मारे सै मिरिया, सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरे न मावे, साह गया पछताए, अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल न पावे, अक स्यों प्रीत कर अक तिड्डा, अक डाली बह खाए, खसमे पावे ओ चंगा, जे करे खुदाए खुदाए,
नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कितै दुख होए, गल्लां वाले हैन कनेरे, छड़ ना सकै कोई, मक्खी मिठै मरना, जिन तू रखें तिन नेड़ न आवे, तिन पौ सागर तरना। इतनी बात सुनकर काजी कहने लगा, इसीलिए तो मैं कहता हूं राय जी, आप दुर्बल हो गए हैं। राय ने कहा, काजी साहब, इसीलिए तो मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि वह मुझे ऐसा बल दे कि मैं अपनी प्रजा के लिए अपने सारे सुख को न्योछावर कर दूं। इससे मेरा अभिप्राय यह तो नहीं कि राज्य त्याग करके टुकड़े मांगूं, पर अहंकार में मस्त और परमेश्वर को भूले हुए राजा की अपेक्षा गुदड़ी में बैठा हुआ खुदा का प्यारा और परमेश्वर का भक्त अच्छा है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं राज्य को छोड़कर कहीं चला तो ना जाऊं, पर परमेश्वर के प्यारे में रहूं, जन्म का लाभ प्राप्त करूं और प्रजा पालन तथा रक्षा के धर्म को पूरा निभाऊं। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैंने अमुक फर्ज पूरा नहीं किया, तब मैं और यत्न करूं और प्रार्थना करूं कि ईश्वर मुझे सेवा के लिए और बल प्रदान करे। श्री परमेश्वर जी मुझसे अपनी इच्छा स्वयं पूरी करवा लेने की देन प्रदान करें। आगे प्रजा के भाग्य। राय बुलार की इतनी बात सुनकर काजी बोला, आपके प्रजा पालक तथा प्रजा रक्षक होने में तो कोई कसर नहीं, पर हिंदू फकीर को शीश झुकाने और अपने घर के ही एक कालू नामक महतो के पुत्र को गुरु मानने के कारण भारी दुख होता है। आपने अभी कहा है कि तलवंडी से राय भोए का नाम मिटकर उस हिंदू फकीर का नाम पड़ जाएगा। क्षमा करना, यह बात अच्छी नहीं। जिस समय काजी ने यह बोल बोले तो राय बुलार, जिन्होंने काजी की इस बात को सुना, उनकी आंखें भर गई। कहने लगे, काजी, मैं क्षमा करता हूं कि आप श्रद्धा तथा प्रेम के अभाव के कारण नग्न सत्य को नहीं देख सकते। वह हिंदू फकीर नहीं है, वह ईश्वरीय सौंदर्य और जो कुछ मैंने कहा कि तलवंडी उसके नाम पर बसेगी, यह ईश्वर की आज्ञा है। किसी का कोई जोर नहीं और मैं बहस नहीं करना चाहता, पर उस प्यार के कारण जो मेरा प्रत्येक जीव के साथ है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार दर्शन कर लें, जिससे आपको भी शीतलता प्राप्त हो। यह सुनकर काजी ने समझ लिया कि यहाँ पर तो प्रेम ने कसकर तनाव ताना है। मैं पहले ही बढ़कर बातें कह चुका हूँ, कहीं कुछ ज्यादा अच्छी ना लगने वाली बात कह ना बैठूं। इस धरती का राजा है, कहीं क्रोध में आकर मार ही ना डाले। यद्यपि साधु स्वभाव का है, पर राजाओं के स्वभाव का क्या भरोसा। पल में तोला, पल में मासा। यह सोचकर काजी दो चार इधर उधर की बातें कहकर विदा हो गया। उधर राय जी ने एक दास को मेहता कालू जी के घर की ओर भेजा और आप उसी वैराग्य में बहने लगे जो उसे गुरु नानक के प्रेम में विहल कर लिया करता था। उसके हृदय के प्रेम के वियोग की कुछ झलक इस प्रकार गीत में अंकित की गई है। वृक्ष है नदी तीर, नीर मारता है ठाठे, नीचे है कटन लगी, डह डह कर गिरते कगार, उछलता है सरिता जल, भावर पड़ रहे अनेक, चक्कर हैं करारे खाते, ऋतुओं का खाया वृक्ष कांप कांप उठता है, पत्ते सूखे पीले हुए, टहनियां भी झुर रही हैं, बीत चुकी मधु ऋतु, साथ बीती मधुवात, बीता है ग्रीष्म तीखा, वर्षा की उमंग बीती, रस रूप रंग उड़े, छाया है कुमलाना, जा रही जवानी, जरा पंख निच फैला रहा, बेचारे वृक्ष पर है ऐसी कुछ उदासी छाई, आशाएं निराश हुई, हारे सब उल्लास, कहाँ है वह किशोर वह, कहाँ यह बुढ़ापा अब, कहाँ है वह यौवन के राग रंग मस्ती सब,
आगा अति निकट आया, पीछा बहुत दूर हुआ, बीर रहा दिवस रात आने का इशारा करती। बीता सो बीत गया, टलता नहीं भविष्य, फिर क्यों पुकारता है यह नदी तीर वाला वृक्ष। प्यारा था प्यार भरा, करता था प्यार आप, तरसता है दर्शन को गिरने से पूर्व वृक्ष। प्यारा विदेश फिरता, लौटता नहीं इधर, लालसा लगी है यही मुख दीख जाए बस। तरसता हूँ चाह लिए, अंतर में आह लिए, आशा यह अथाह लिए, आवे कहीं प्यारे। बूढ़ा हूँ दीन बुरा, अवगुण की खान सारा, पुण्य कर्म नहीं किया, इससे मैं मान रहित काहिल वैराचा हूँ। खाता जो प्रजा का अन्न, मेरा तो नसीब नहीं, मुझे कौदों दूध मिले, क्या नहीं जाप कोई, करनी क्या करूं भला। मेरी यह हीन आत्मा तड़पती है दिन रात, मिल जाओ कैसे ही मुझको हे दुलारे। फिरता हूँ बन बन, ढूंढता हूँ कण कण, खोजता हूँ सारे मार्ग, आवे कहीं प्यारे। लालसा से खोज बढ़ी, खोज से है बड़ी इच्छा, बीतते हैं दिन रात, पर इस इच्छा खोज ही में आए हैं प्यारे गुर, दर्शन दो आ करके। आओ तुम किसी के लिए धारण कर कृपा को आओ, दुनिया से जाने की यात्रा है आई मुझे, इससे तुम पहले ही प्रभु के सवारे आओ। रोकता हूँ रिक्त नयन, झरता है बरबस नीर, आया नीर रोका फिर रुकता कब जोश भरा। तरसता हूँ हाय हे, मेरा यह तरसना तो गहरा और होता है, रोता हूँ दर्शन को आकर के तारो तुम। आओ हे त्राण करता, राखो गुरु प्यारे, नानक गुरु प्यारे, नानक प्रभु प्यारे। मेरा हियाव कांपे, थर थर करे कलेजा, बीती है रैन सारी, तारे उम्र के लटके, मुझको नहीं है आशा। यदि कर्म पर हो निर्णय, यदि हो गुणों पे निर्णय, तब है जगह कहाँ फिर दीनों दुनी में मुझको। अवगुण का पुंज हूँ मैं, पर्वत हूँ पाप का मैं, फिर भी कृपा करो तुम, अवगुण न मेरे देखो। सपने मैं देखता हूँ, लगता है आ गए तुम। जागता हूँ चौंक कर तो, रोता तुम्हें न पाकर, पक्षी बनों से बोले, देते हैं यह संदेशा। प्यारा स्वदेश आता, लोगों करो तैयारी, प्यारा ना देश आता, टूटा समय है जाता, जाती है टूटी आशा, है भाग्य का अनोखा। खुशियों से जगमगाते निशी में चढ़े ये तारे, पाते हैं तेरा दर्शन, ऊंचे खड़े हैं सारे। मेरा निवास नीचे, मैं हूँ स्वयं भी नीचा, कैसे निहार पाऊं तुम दूर बहुत मुझसे। तारो तुम्ही संदेशा, लेकर गुरु से कहना, बुढ़ा तरस रहा है बर दर्शनों की खातिर। कुकरी सा कूकता है, बिछड़ी जो डाल से हो, जो पंख से रहित है मंद भागा जिसका। ऐसे गरीब पर तो जल्दी कृपा करो तुम दौड़ करके आओ, पावन वो द्वार कर दो। मीठी ये हवा आती, सुनी सुलक्षणी ये, प्यारे की गंध इसमें लेती नहीं हुलारे। भीनी है ओस पड़ती, पर रात है ना भीगी, प्यारा विदेश बैठा, विराह अग्नि जल रही है। गाता जो राग कोई, जगता भुजंग विरहा, पुकारता है रह जाता नहीं पिंटारी। ऐसा जो कोई होवे, होवे जहाँ गुरु जी, जाकर कहे वहाँ ही जाओ स्वदेश प्यारे। मेरा यूं दर्द मेरे, मुझको जो कुछ पता हो किस विदेश में तुम, तो मैं संदेशा भेजूं। आओ मिलो प्यारे, मुझको ना कुछ पता है, पाती ना बात कोई ना पेश चलती, सारे उपाव हारे, बे आसरे सहारे। है सूझता नहीं कुछ, वो दीन सब तरह में, तब द्वार पर हूँ गिरता, दो दान यह है प्यारे। दर्शन की भीख दे दो, भिक्षा मिलन की डालो, वारी मैं जाऊं तुम पर, तुम जानते हो सब कुछ जो बीतती है मुझ पर। गुरुजी
किसी के सदके दर्शन दो तास को तुम, दर्शन दो तास को तुम। दूर दूर बेलों के वृक्षों के नीचे राय के जो अंगरक्षक स्वेर से बैठे हुए पहरा दे रहे थे, उनके स्थान पर अब दूसरे नौकर आ गए और वे गांव की ओर चले गए। इतने में मेहता कालू जी भी राय के पास आ पहुंचे। बड़े आदर से राय ने बैठाया और बड़े वैराग्य से पूछा, मेहता जी कोई समाचार दें। हमारे जगत के सूर्य अभी इस कठोर धरती को दर्शन देते हैं कि नहीं? राय बुलार की बात सुनकर मेहता कालू जी कहने लगे, राय जी क्या बताऊं, कोई सूचना नहीं। मैं तो व्याकुल हो रहा हूं। आयु ढल रही है। तरसने वालों के घर में एक ही पुत्र हुआ, वह परिवार को छोड़कर उदासी होकर फिरता है। 2-4 बार उड़ती उड़ती बातें कानों में पड़ी हैं, पर पक्की बात कोई नहीं। कुछ पता ही नहीं कि कहाँ गए। कह गए थे कि इधर निकटवर्ती इलाके में ही फिरूंगा। हमें कुछ पता नहीं चलता कि इतनी कठिन यात्राएं करके क्या करते फिरते हैं। हम अब बुढ़े हो गए हैं और उनका शरीर भी अब अच्छी अवस्था में आ चुका है, पर अभी फिरते ही फिरते हैं। उनकी माता तो लालसा ही करती रह जाती है कि अब की बार यदि पुत्र जन्मदिन पर आएगा तो मैं अपनी चाह पूरी करूंगी, पर प्रतीक्षा में ही सौभाग्य का दिन व्यतीत हो जाता है। मेहता जी ने जब यह कहा तो राय बुलार बोलने लगे, उनके धन्य भाग्य हैं जिनके गृह में उन्होंने अवतार धारण किया, जिनके दर्शन से पापों का अंधकार दूर होता है। मेहता कालू जी, दर्शन की लालसा तो हमें भी तुम्हारी ही तरह रहती है, पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमें नाते रिश्ते का तो कोई मान नहीं, कोई जाति और ना जाति बिरादरी का ही जोर है। हाँ, केवल उनकी दया की ही एक टेक है। हम अब वृद्ध हैं, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं। हमारी इच्छा है कि उनके दर्शन प्राप्त हों, पर यदि उनकी प्रसन्नता इसी में है तो हमारा कोई जोर नहीं। यह कहते हुए नीचे उतरते हुए नेत्रों में जल भर आया और इस प्रकार के वाक्य मुंह से निकलने लगे, हमें माया की छाया से दूर करना और अपना एक प्रेम हृदय में भरना, हमें एक प्यार करना और एक प्यार लेना, दूसरी आशा को बाहर मार देना। एक तू ही हो और हम नहीं हो, तेरे बिना तो हमारी सुगंधी तक ना रहे। हे मेहता जी, मैं उन्हें क्या समझाऊं? सूर्य मंडल पर क्या ज्योति जलाऊं? मेरे अंदर तो अहम का भूत है जो उनका असली रूप देखने नहीं देता। पवित्र आत्माएं जब संसार में आती हैं तब अपनी अहम का पर्दा, स्वार्थता का अंधकार, आपे का प्यार हमें उनके सच्चे दर्शनों से परे कर देता है। हम मरे हुए महात्माओं के समाचार सुनकर रोते हैं। जो उच्च आत्माएं हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे सज्जन बनकर हमारे बीच निवास करती हैं और हमारा भला करती हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते। हाँ, अनजाने ही अपने रचे अवगुणों को उनके गुणों से भरे सरोवरों में डालकर प्यासे रहकर ही आयु व्यतीत कर लेते हैं। मेहता जी, यह पुत्र नहीं है, यह ईश्वर का सौंदर्य है। इसके दर्शन के लिए लालसा करना परम पुण्य है। इसकी लालसा में हृदय का तड़पना 100 पुण्यों का पुण्य है। इसकी स्तुति लाभों का लाभ है। प्यार का आकर्षण तथा स्मृति की डोरी से हमारा मन उनकी आत्मिक झलक के साथ निर्मल होता जाता है। उन्होंने श्री निरंकार का दर्शन प्राप्त किया है। उनकी आज्ञा का पालन करने से और उनके साथ प्यार करने से निरंकार का दर्शन होता है। मेहता जी इतनी बात सुनकर कहने लगे, राय जी, हम मोह के मारे पुत्र पुत्र करते हैं,
इसी मोह ने हमें मार डाला। तुम्हारे कहने पर कई बार होश करते हैं, पर फिर मोह आकर घेरा डालता है कि हाय पुत्र का सुख ना देखा, मन भर बातें ना की, पुत्र का धूमधाम से बसा हुआ घर ना देखा, हम क्या जगत में आए। मेहता जी की बात सुनकर राय बुलार बोले, मेहता जी, इस मोह को प्रेम बनाओ और पुत्र की आत्म ज्योति की झलक का दर्शन करो, जो सत्य लोक से मातृभूमि तक ब्रह्मांड को बसा रहा है। अच्छा, यह बताओ कि कहीं से कोई सूचना मिली कि नहीं? मैं तो आज बहुत ही व्याकुल हो रहा हूं। रात को सपने में मुझे दर्शन हुए हैं। यह कहकर वह वृद्ध प्रेमी ने नेत्रों में फिर जल भर लिया। मेहता नेत्र भरकर कहने लगे, बिटिया का संदेश आया है। वह आजकल जयराम जी को साथ लेकर आने वाली है। यह एक चिन्ह है कि ना जाने आते ही हों। राय जी, परिवार में से बिटिया ने उनकी वास्तविकता को पहचाना है। उसके साथ वचन भी हुआ है कि जब स्मरण करके प्रार्थना करोगे हम आ जाया करेंगे। राय बुलार कहने लगा, शुक्र है, प्यारे के प्रेमियों के दर्शन ही सही, बिटिया क्यों प्यार ना करे। मेहता जी, जन्म सफल कर लो, बड़ा अमूल्य समय है। नानक को पुत्र मत समझो, वह तो प्रेम के मानो रूप धारण किया है। हर एक के साथ उसका प्रेम है, उसका मंत्र प्रेम है, उसका तप प्रेम है। वैर को प्रेम द्वारा पराजित करता है, इसीलिए सारे जगत में फिरता है कि वैर को प्रेम से जीत ले। उसका रूप प्रेम है, उसका काम प्रेम है, उसकी याद प्रेम है, उसकी सेवा प्रेम है, उसका शिष्यत्व प्रेम है, उसकी साधना प्रेम है, उसकी याद प्रेम है। मेहता जी, इस तरह का पुत्र प्राप्त करके मोह ममता को मिटाकर उसकी वास्तविकता की पहचान कर लो। फिर नेत्र सजल करके कहने लगे, हे करतार, तेरी रचना। इतने में एक टट्टू गाड़ी की आवाज पीछे की पगडंडी की ओर से आई। प्रेम विहल वृद्ध राय ने, जो अब इस संसार से अपना विच्छोह बहुत निकट का ही विषय समझता था, पीछे देखा। दूर से तीव्र खोज वाली वृद्ध आंखों ने जब देखा तो घोड़ी पर भाई जयराम जी आते हुए दिखाई पड़े। यह देखकर परगने का राजा पर प्रेम विनम्र वृद्ध राय बुलार चौकी पर से खड़ा हो गया। उधर जयराम ने देखा, झट नीचे उतरकर आगे बढ़ा और बारी बारी राय जी तथा मेहता जी के चरणों पर झुका। नानकी भी गाड़ी से उतरी। राय जी ने चिल्लाकर कहा, नानकी, तू हमारी बिटिया है, हमारे पूज्य की दीदी है, हमारी भी पूज्य है, गाड़ी पर बैठी रहे। पर दीदी तो राय बुलार को भाई का सच्चा अनुयायी समझती थी। वह इतने प्रेमी का आदर करने से कैसे चूक सकती थी। बेहल होकर गाड़ी से उतरी और पिता तथा स्वामी की ओर चली आई और प्रेम की विहलता से चीख कर पूछा, भैया आए हैं कि नहीं? यह कहकर भाई के प्रेम में खींची हुई पिता की ओर झुकी, पर बहुत शीघ्र मेहता जी ने थाम लिया और कंठ से लगा लिया। उसकी अपनी चीख निकल गई, बिटिया, मुझ माया में फंसे हुए को उस ईश्वर के सौंदर्य के दर्शन कहाँ? इस समय राय ने नानकी के चरणों की ओर अपना सिर झुकाया और वेहल होकर गाने लगा, आवो सज्जना, हाँ देखा दर्शन तेरा राम, कार आपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ खनेरा राम, मैं मन चाओ खनेरा राम। नानकी जी से उस पुरुष की जिसे गुरु नानक जी आदर दिया करते थे और वृद्ध समझकर सम्मान करते थे, यह नम्रता सहन न हो सकी। उसका शीश झुकता हुआ देखकर नानकी किस तरह सहन करे। चौंक कर दूर हट गई और नैनों से जल बहाते हुए करव्रत कहने लगी, राय जी, मैं तो आपकी बिटिया हूं,
आप हमारे पिता हैं। नानकी यहाँ पर किस लालसा से आई है? अनेकों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। नानकी कभी भी भाई के जन्मदिन पर आमंत्रित होकर नहीं आई। कभी भी तब गुरुजी घर पर नहीं होते थे। अब एक रात सपने में क्या देखा कि तलवंडी में मायके में भाई के जन्मदिन का समारोह हो रहा है। सपना इतने गहरे प्रभाव का था कि नानकी सुल्तानपुर से चल पड़ी और मार्ग में चाह तथा आशा बढ़ती गई कि आई भाई आया हुआ है, बैठा होगा। पर यहाँ पर आते ही भाई के प्रेमियों को अपनी भांति व्याकुल देखा। जिस तरह से वे वैराग्य कर रहे थे, नानकी भी उनके साथ वैराग्य में मिल बैठी। राय जी का सपना भी सुना कि गुरुजी तलवंडी में आए हैं। अपनी माता की व्याकुलता भी सुनी और आज पहला दिन था जबकि पिता की आत्मा में भी पूर्ण प्यार की झलक देखी। अब तो नानकी का हृदय और भी उमड़ पड़ा कि भाई आ जाए और पिताजी की वृद्धावस्था का कल्याण हो जाए तो कितना आनंद प्राप्त हो। मन ही मन में निश्चय भरी विनती करने लगी कि हे संसार तारक भैया जी, अवश्य ही दर्शन दीजिए। हे नानक जी, अवश्य ही दर्शन दीजिए। अब धूप काफी चढ़ चुकी थी। राय जी ने कहा, मेहता जी, बिटिया जी तथा जयराम जी को घर पर ले चलो। यात्रा के कारण थके हुए हैं। मैंने तो अपने भ्रम के कारण इन्हें मार्ग में ही रोक लिया। वैराग करते हुए राय जी से विदा होकर सभी घर पर आए। आंगन में से मां दौड़ती हुई आई। बिटिया को देखकर चीखें निकल गई और गले से लगाकर इतना रोई कि अड़ोस पड़ोस वाले देखने के लिए आ गए। बेटी के कंठ से लगी हुई माता तृप्ता पुत्र के दर्शन की लालसा से मरुभूमि की भांति अतृप्त तथा दर्शन की प्यास से प्यासी ऐसा वैराग्य करने लगी कि पत्थर हृदय भी पसीज गए। मैं तो पुत्र पुत्र करती हूँ, पर मेरे पुत्र ने बड़ा चित किया है। मैं उठ उठ कर मार्गों को देखती हूँ और अपरिचित मित्रों से पूछती हूँ, अरे भाई की प्यारी बिटिया, अरे आप आने वाले भाई को लाने वाली बिटिया। मेरे अंदर अग्नि धधक रही है और मैं उसकी लालसा कर करके चूर हो गई हूँ। मैं लालसा करती हूँ कि पुत्र आए, पर वह दूर होता जाता है। अरे भाई की प्यारी संवारी हुई बिटिया, मुझे कह दे कि तेरा भाई भी आ रहा है। कोई सपने में कहता है कि तेरा पुत्र चला आ रहा है। मैं आंखें उठा उठा कर देखती हूँ, पर मुझे पुत्र दिखाई नहीं देता। अरे भैया की प्यारी संवारी हुई बिटिया, अरे तेरे कदम शुभ हैं, कहीं तेरा भाई भी आ जाए। रोती रोती का कंठ पर आया। आवाज रुक गई। बेटी के गले से चिपटी हुई पुत्र के वियोग में तार बंध गया। फिर तनिक सा कंठ खुला, फिर वैराग करके रोने लग पड़ी, जिसका कुछ भाव समझ नहीं पड़ा। संसार अंधा अंधेरा दिखाई देता है। जब पुत्र आंखों से ओझल होता है, पुत्र के ओझल होने से महल मिट्टी के ढेर और रिक्त खंडर से दिखाई पड़ते हैं। यदि बीच में पुत्र ना हो तो बाग भी जलते हुए दिखाई देते हैं। मधुर राग काहे के हैं जब माता अश्रु बहाती हो, जिसका पुत्र विदेश को चल दिया और माँ को कोई खबर ना आए तो वह माँ या तो जीवित ही मर गई या वह बावली हो गई। माँ तब जीवित रहती है जब पुत्र आंगन में दिखाई दे। पुत्र ने पीठ दिखा दी और माँ फफोले की भांति फटे, वह माँ मर जाती है। जो पुत्र को वर्षों तक नहीं देखती, वह पुत्र से मिलने की भूल में पड़कर मछली की भांति तड़पती है। मैं पुत्र के योग्य नहीं थी। पुत्र ईश्वरीय सौंदर्य था। मेरे नैनों को सदैव सौंदर्य का वियोग रहता है। भाई की प्यारी बहन आज घर के आंगन में आई है। वह अपने साथ कौन सा सुख का संदेश लाई है। जैसे भाई से पहले इसने जन्म लिया था, इसी तरह भाई से पहले दर्शन देने के लिए आई है। यह कहती हुई बेटी को दबाती दबाती बेहोश हो गई। नानकी का हृदय अति द्रवित होकर एक रस प्रार्थना में लग गया। ध्यान में भाई गुरु के दर्शन हुए। प्रकाश का एक गोलाकार दमक रहा है।
फिर सूरत का पालना लटक रहा है और शब्द की रस्सियों से झूल रहा है। उसके ऊपर भाई विराजमान हो रहे हैं, गले में कपड़ा डालकर, करबद्ध होकर, ध्यान मग्न होकर बहन ने प्रार्थना की, हे भैया अब दया धारण करो, हमें आकर दर्शन दो। हाँ, हम तुमसे भेंट करने के लिए विलाप कर रहे हैं, आओ और हमारे दुख दूर करो। माँ रो रो कर विरह का रूप हो गई है। तुम प्यार के विरद वाले हो और लालसा से हृदय को धो दिया है। अब माता पिता वृद्ध हो गए हैं, आयु का कोई भरोसा नहीं, आकर उद्धार करो और पार लगा दो। श्वासों का कोई भरोसा नहीं, अपनी कृपा करके आना और सबका उद्धार करना। गुरुमुख तो 36 कुल का उद्धार करते हैं, आपने तो जगत का निस्तार किया है। यूं प्रार्थना करती हुई नानकी को अपने प्यारे भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट सी दिखाई पड़ी। धन्यवाद करती हुई ने नैन खोल दिए और माता के गले से लगकर यूं कहने लगी, हे माँ अब विरह दूर कर, भाई आ रहे हैं, हमारी ओर चल पड़े हैं और इधर को चरण रख रहे हैं। वे प्रेम के विरद का पालन करते हैं, प्रेम को तो तोड़ना नहीं जानते। वे प्रेम की आवाज लगा रहे हैं और प्रेम का बाग लगा रहे हैं। पर हे माता दया कर, मोह का त्याग कर, मेरे भाई के साथ प्रेम कर। तू यह जान ले कि वे सौंदर्य है, मोह के बाण को दूर कर दे। उसे यदि पहचानेगी तो आपको और भगवंत को पहचानेगी। फिर तू संसार से पार हो जाएगी और आदि से अंत तक को जीत लेगी। इस तरह के वैराग्य तथा धैर्य के पश्चात माँ बेटी दोनों अंदर गईं और दासी ने भोजन तैयार किया। नानकी ने माँ को बहुत धैर्य दिया, पर क्या देखती है कि दिन में उठते बैठते समय अनेकों बार नैन भर लाती है और हाय लाल, कभी हाय गुरु, कभी हाय नानक पुकारती है। किसी किसी समय वृद्ध पिताजी को उदास तथा निर्वास भरते हुए देखती है। ऐसे पुत्र के होते हुए जिसे संसार गुरु कहता है, हम अभागे ही चले जा रहे हैं। बहन का स्नेह कुछ ऐसा था कि जब कभी उसके मुंह से निकल जाता कि भैया आ रहे हैं, तब परिवार को भरोसा हो जाता था कि गुरुजी आ रहे हैं। अब जन्मदिन निकट था, वर्षगांठ बहुत नजदीक थी, इसलिए परिवार को ख्याल हो गया कि गुरुजी अब के इस सौभाग्यशाली दिन को घर पर ही होंगे। माता पुत्र के प्यार में तैयारी करने लगी। प्रेम भरी बिटिया भी साथ लग गई। नानकी को ध्यान सिद्धि थी, इसीलिए उन्हें अपने दर्शन में उनके आने की याचना पर मुस्कुराहट वाला चेहरा सदैव दिखता था और भरोसा था कि भैया विरह का पालन करेंगे। इस दिन के 2-4 दिन पश्चात राय जी उसी तरह वन में भजन में मग्न बैठे हैं, पर आज धरती पर बैठे हैं। भाई सजादा रबाब बजा रहा है और गुरु जी के शब्द गा रहा है। भाई जयराम तथा बहन नानकी जी को पता था कि आज गुरु जी की वाणी का कीर्तन होगा, उन्हें तो आना ही था। इस कारण मेहता जी भी, माता तृप्ता जी भी आए हुए हैं। यह सारे व्यक्ति कीर्तन सुनते रहे। जब समाप्ति हुई तब फिर गुरु जी के दर्शन का वैराग्य चल पड़ा। राय बुलार यद्यपि राजा था और मेहता जी उसका कारिंदा था, तथापि गुरु जी के प्रेम के कारण ऐसा प्यार हो चुका था कि सत्संग में कोई बड़े छोटे का विचार या कोई स्वामित्व अथवा नौकरी का पर्दा बीच में नहीं था। मानो एक ही पवित्र सिख मत वाले प्रेम में बैठा शब्द का बेथा हुआ उस शब्द के रसदाता गुरु के प्रेम में एक हो रहा है। समाप्ति हो जाने पर वृद्ध राय ने नेत्र खोले, आकाश की ओर देखा और कहने लगे, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कह दो खड़े सड़ियो काली होया देहुरी नानक मैं मन तन भंग। जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग, जित डिठे तन पर फुड़े चढ़े चवकन वन। नानकी बिटिया, हमारे ईश्वर के प्यारे अभी तक नहीं आए। बिटिया सच बता,
कि मुझे अंतिम समय से पूर्व दर्शन प्राप्त हो जाएंगे कि नहीं। नानकी जी ने आंखों में जल भर लिया, कहने लगे, सत्कार योग पिताजी, उनके द्वार से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। वे विरध के पालने वाले हैं, अवश्य करेंगे। उनका जन्मदिन निकट है, इसलिए शीघ्र ही आशाएं पूरी होंगी। राय जी इतनी बात सुनकर बोले, सच है, आदर योग पूजनीय पुत्री, वे अवश्य ही पहुंचेंगे। जन्मदिन श्री निरंकार जी, मैं भूल गया जन्मदिन तो तुम कह सकते हो। जिन्हें संबंधी होने का अधिकार है, मुझे तो सिख होने की लालसा है। मैं कैसे यह कहूँ? मैं तो यह कहूँ कि मेरे सच्चे गुरु का मिलाद शरीफ पर्व दिन कब है, या यह कि ईश्वरीय सौंदर्य के प्रकट होने का शुभ दिन कौन सा है। नानकी जी बोली, सम्मान योग पिताजी, सत्य है, हम भी शिष्यत्व के इच्छुक हैं। चाहे वह रिश्तेदारी की माया भले ही रहे, पर उसे विजय करना है। प्यारे गुरुजी के पर्व के दिन में पिताजी कोई 8 दिन और रहते हैं। यह बात अभी मुंह में ही थी कि दूर से 2 मूर्तियों के आने की झलक पड़ी। सबकी आंखें उधर उठी, प्यार का आकर्षण बंध गया। कुछ क्षण के पश्चात 2 प्यारे आ पहुंचे। हाँ, भाई भागीरथ तथा मनसुख श्री गुरु नानक के प्यारे सिखाए। नानकी जी ने उन्हें पहचान लिया, उठ खड़ी हुई, करबद्ध शीश झुकाकर आवाज दी, ईश्वर रूप भाई के प्यारे देवता, इधर ही आ जाओ। नानकी जी की प्रेम भरी वैराग में आवाज सुनकर इधर देखने लगे और दुख से क्षण दंडवत धरती पर गिर पड़े। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। नानकी जी ने उनके सिर धरती से उठाए और सजल नेत्रों से कहा, हे सच्चे प्रेमियों, हे निष्काम अनन्य भक्तजनों, हमारे मान त्राण के अधिकारियों पर कृपा करो और बताओ कि भैया कितनी दूरी पर हैं और अब किस समय कृपा करेंगे। भाई भागीरथ कहने लगे, दीदी, हम तो दर्शन की आशा लेकर यहाँ पर आए हैं। 1 महीने से भाई मनसुख जी और मैं कहीं बाहर गए हुए थे, वहां पर मिलकर सत्संग करके समय अच्छा व्यतीत करते रहे हैं। आज 7 दिन हुए कि स्वाभाविक ही हमारी इच्छा हुई कि तलवंडी चलें और यूं लगे जैसे कोई आकृष्ट कर रहा है। दीदी, हम तो यह जानकर कि सतगुरु जी आ गए हैं, सीधे इधर ही आए हैं। भागीरथ की बात सुनकर नानकी जी कहने लगे, अच्छा, तो तुम लाहौर से नहीं आ रहे, कहीं इधर उधर से आए हो। सत्य है, वर्षा होने से पहले प्यारे झोंके आया करती हैं और वसंत से पहले मीठी समीर चला करती है। तुम्हारा शुभागमन बताता है कि भाई आ रहे हैं। यह बातें हो रही थी कि दूसरी पगडंडी की ओर से प्यारे भाई लालो जी निर्धनता और नम्रता अपितु पवित्रता तथा बुजुर्गी की मूर्ति वहां पर आ पहुंचे। यहाँ जंगल में मंगल देखकर तथा दैवी संबंधियों तथा प्रेमियों का दर्शन करके शीश झुकाया और कहने लगे, राह बुरा पी हाथला, सार डूगरे सगा, मैं तन अवगण चोरमोई, विण गुण क्यों कारचा। भाई लालो का दर्शन करके दूसरे सभी प्रेम तथा वैराग पूरित हो गए। राय जी ने पूछा, आदि के सखा जी, हमारे सतगुरु जी का कोई संदेश बताओ। भाई लालो जी कहने लगे, दीन दयालु, मैंने तो पाठ करते समय महाराज जी का तलवंडी में दर्शन किया था। इस अनुमान से कि आप आ गए होंगे, पर्व भी समीप है, मैं आ गया हूँ। भाई लालो जी की बात सुनकर नानकी जी कहने लगे, ओस से भीगी हुई प्यारी शरद ऋतु से पहले कुर्री आती है, रस से भरे हुए आमों से पहले कोयल के दर्शन होते हैं। प्यारे भैया के आगमन से पहले परमेश्वर जी के संवारे हुए गुरमुख आ रहे हैं, भैया अवश्य ही आएंगे। इस प्रकार कीर्तन तथा वैराग्य, सत्संग तथा विनती करते हुए दिन व्यतीत हो गए।
सिखों के लिए पर्व का दिन आ गया, परिवार के लिए प्यारे का जन्मदिन आ गया। अपने अपने प्यार के अनुसार तैयारी हुई। पहला दिन व्यतीत हो गया, रात व्यतीत हो गई, अमृत वेला आ गई, पर कोई सूचना न मिली। जहां पर आजकल सरोवर है, यहाँ पर राय जी अमृत वेला में ध्यान मग्न हुए। सजादा ने धीमे कोमल स्वर में कीर्तन किया। तीनों सिख और भाई जयराम जी भी आ बैठे। पौ फुटने से पहले नानकी जी, माता जी और मेहता जी भी आ गए। कीर्तन की समाप्ति हो गई, पौ का प्रकाश फैल गया। श्री गुरु जी नहीं पहुंचे। सभी के मन में पक्का भरोसा है कि गुरु जी आ रहे हैं, पर ईश्वर जाने। दिन चढ़ा, सूर्य निकल पड़ा, तीखा हो गया। सभी चुप हैं और सुर्त में शब्द पिरोया जा रहा है। सूर्य खूब ऊंचा हो आया तो राय जी ने नेत्र खोलकर कहा, इस सत्संग की नाव में मेरी आत्मा बहुत भारी है, मुझे फेंक दो जिससे सबकी नाव तैर कर पार हो जाए। मैं राज्य का अंश खाता हूँ, प्रजा का अन्न मेरे अंदर जाता है। गुरुजी आ रहे हैं, पर उन्हें मेरे पाप रोक रहे हैं। उठो मित्रों, बहनों, माताओं, घर जाओ। यह कहकर वैराग में द्रवित हो उठा। फिर कुछ वार्तालाप के पश्चात सभी घरों को चल दिए। राय तो वहां पर ही बैठा रहा और स्मरण करता रहा। मन ध्यान में मगन और वैराग्य का प्रवाह जारी। मन ही मन आज प्यारे का पर्व है। आज सच्ची प्रसन्नता का दिन है। प्यारे की वाणी का पाठ करना ही प्यारे से भेंट है। संसार से टूटकर प्यारे के गुणों के पुतले के दर्शन में समा जाना ही सच्चा आनंद है। आए तो एक क्षण भर भी सुर्त किसी अन्य और न लगे, मेरा पर्व मनाया जाए। उधर तीनों सिख एक पेलू के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सुर्त नाम में पिरोकर ऐसी ध्यान में मगन हुई कि यूं दिखाई देने लगा कि मानो देह तो है ही नहीं। इतने में नानकी जी घर पर आकर भोजन लेकर वहां आ गई जहां पर वे सिख बैठे हुए थे। नानकी जी का प्रेम देखिए। नाम में सुर्त में भैया जी, मुंह से धन्यवाद, धन्य तू की ध्वनि और हाथों द्वारा गुरुमुखों के लिए भोजन तैयार किया। स्वयं उठाकर लाई। सिखों ने कहा, दीदी दासों के सिर पर इतना बोझ? पर प्रेमी बहन ने कहा, मैं तो भैया को भोजन करवा रही हूँ। मेरे प्यारे भैया के सिख उसका स्वरूप है। तुम्हारे प्रेम में मैं भैया का निवास देखती हूँ। वे भोजन करते हैं। यह प्रसन्न हो रही है कि आज सच्चे गुरु का पर्व हो गया, जो सच्चे सिखों की सेवा मेरे हाथों से हो आई। भाई जयराम जी थोड़ा सा भोजन पाकर वृक्ष पर फिर रहे हैं। तभी इस वृक्ष के नीचे नेत्र सजल करके खड़े हो गए, धन्यवाद किया, विनती में लग गए, हे गुरुजी मुझ अपराधी के हृदय में नाम का तार बांध दो। विनती में ही चौंक उठते वह आ गए। नेत्र खोलते, फिर सजल करते, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर, हे वृक्ष, कभी गुरुजी तेरी छाया में बैठे थे, तूने उनकी पवित्रता प्राप्त की थी। आह, किसी तरह मैं भी स्मृति में पवित्र बनूं। हे निरंकार, तेरे बिना कुछ भी दिखाई ना पड़े। वे आ गए हैं, वे तो मेरे अंदर हैं। यूं व्याकुल होकर आए तो दर्शन दे दीजिए, दर्शन प्रदान कीजिए। ऐसे ही दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर बैठते और नेत्र भरकर रोते। यह तो भरोसे वाले सिखों तथा प्रेमियों की दशा है जो पर्व मना रहे हैं। उधर माता की क्या दशा है जिसे जन्मदिन मनाना है। वस्त्रों का जोड़ा खोलती है, कहती है, प्यारे पुत्र यह तो पहनो, मैंने वर्ष भर लगाकर तैयार किए हैं। हाय मेरे उत्तम भाग्य कहाँ। नकारा सीप मोती की खोज करता फिरता है। सीप तू चूने का है, पुत्र तो मोती था, अतः मोतियों में ही जा बैठा। तू अपनी योग्यता की पहचान कर। हाय खान रोती है कि हीरा आए। हे खान, वह रत्न था और रत्नों की परख करने वालों में जा बैठा। मूल्यांकन करने वालों के पास उसका निवास है। मैं नकारी हूँ। यह कहकर रोने लगी
आंखों की आकृति पलट गई और व्याकुल होकर कहने लगी, आ गए लाल, वह आ गए। आ बेटा, मेरे गले से लग, मैं तेरा माथा चूम लूं। ले बेटा, यह कफनी सी अब उतार दे, आ कुर्ता पहन ले। नहीं बेटा, तूने बड़ा काम किया है, अब सेवा हो चुकी, अब यह वस्त्र पहन ले। यह कहती हुई कुर्ते को खोलती और गले से पकड़कर ऐसे करती है जैसे पहना रही है। यूं करती हुई बेसुध हो जाती है, फिर सुध आती है, छत पर जाती है, चारों ओर देखकर कहती है, हे मेरे लाल, हे मेरे लाल, हे नानक आ, हे ईश्वरीय ज्योत आ। मैं माँ नहीं, माँ तो मर गई है, ममता की मारी माँ। आओ परमेश्वर के सौंदर्य जी, आओ। मैं बलिहारी निराश होकर फिर नीचे उतरती है, फिर कहती है, बिटिया तेरा भाई नहीं आया, देख घर सुनसान सा लगता है। भाई को आवाज लगा। बिटिया लगा आवाज, अपनी बहन के प्यारे भैया आओ। यह कहकर फिर रो पड़ी। रोती रोती आंगन में चली गई। मेहता जी चादर ओढ़कर लेटे हुए थे, चरण हिलाकर कहने लगी, महाराज जी मैं क्या करूं, अभी तक नहीं आए। उठो, कहीं से देखो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे सोए हुए ना हो, कहीं छिपकर ना बैठे हों। मेरे लाल को कहीं खोज कर लाओ, किसी प्रेमी के मन में दया आए, जहां पर बैठे हों वहीं से यह कह दे, हे गुरुजी निरंकार के लिए आज माता को दर्शन दीजिए। हाँ हाँ बताओ अब क्या करूं, मेरा जी उड़ रहा है। वह आ गए। माँ माँ मैं आ गया। यह कहती हुई माता बेसुध हो गई। मेहता जी चौंक कर उठे, प्यारी सत्यवती को थामते हैं, नेत्रों में से नीर बहता है और कहते हैं, हे निरंकार जी, इतनी अमूल्य वस्तु प्रदान करके उसके लिए इतनी व्याकुलता, पर मैं क्या कहूँ। मैंने तो थप्पड़ मारे थे, मेरे किए हुए का दंड है, पर तुम तो बहुत सत्कार करने वाले पुत्र हो, तुमने तो बुरा नहीं माना था, मेरा ही मन बुरा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, अपने आप से कहता हूँ, मेरे घर में निरंकार की ज्योति आए और मैं धक्के मारूं, मेरे हाथ टेढ़े क्यों ना हो गए। मुफ्त की वस्तु की कदर ना की, धोखे में लाल खो बैठा, मेरी आंखों से पर्दे क्यों ना हटे। मैंने क्यों पुत्र को ना पहचाना, मैंने बहुत अनादर किया है। मेरा दंड तो यही है कि मछली की भांति तड़पूं, पर दर्शन ना हो। पर हे लाल, हे ईश्वरीय ज्योति, हाय क्या कहूँ, दर्शन दो, और क्या कहूँ, मुझे नहीं पता क्या कहा जाता है। मेरी आंतें फूटती हैं। हाँ जी, सभी कहते हैं आएंगे। अब तो मेरी मृत्यु समीप है, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। कर्म तो मेरी मृत्यु को ही पहले लाएंगे, पर यदि तुम्हें अपने वृद्ध की मुझे पिता कहने की लज्जा है तो अवश्य ही तुम पहले आओगे। हाँ भगवंत, मेरी आंतें कस कस कर टूट चली हैं। भरोसा हो, प्रेम हो, कोई आए, इस उजड़ हृदय के लिए कौन आए। इस पर तुमने जो इस उजड़ ग्रह में अवतार लिया, आप ही की कृपा थी। तब हम में कौन सा गुण था, वैसे ही अब आप ही दर्शन दो। मेरा दिल भी गया। बिटिया बिटिया आना आना, बिटिया मैं जा रहा हूँ। वह लाल जी आकाश को जा रहे हैं, तेरी माँ भी साथ जा रही है, मुझे बुलाते हैं, मैं चला हूँ। यह कहकर बेसुध सा होकर गिर पड़ा। नान की छत पर थी, सूर्यास्त होने लगा था, इसलिए नान की अपने आत्म प्रेम से ध्यान मगन बैठी थी। पिता की आवाज कानों में कैसे पड़ती। वह तो भाई के वियोग में, भाई के ध्यान में मगन, उनके विरह में, प्रेम के प्रवाह में द्रवित सी हो रही थी। उस ध्यान मगनता में उसके आत्मा की प्रार्थना इस प्रकार थी, हे भैया जी, काफी समय हो गया है, आप घर को नहीं लौटे और ना ही सुख का कोई संदेश भेजा है। क्या मोह के बंधन तोड़ दिए हैं? ना तो सपने में कभी दर्शन हुए,
अब ध्यान भी हार चुका है। हे दैवी भैया, दीदी तुम पर बलिहारी, तुमने क्यों हमें भुला दिया है। हे भैया जी, तुम आत्म स्वरूप हो, पर हमने तुम्हें अपना संबंधी समझ रखा है, पर तुम दया के स्वरूप हो, हमारे अवगुणों की कभी भी छानबीन नहीं की। हाँ, रिश्तेदारी के अधिकार जमा कर आप पर मान करते हैं, आपको ईश्वरीय स्वरूप नहीं जानते और अपना बनाकर स्थापित करते हैं। आप सूर्य की भांति सबके सांझे बनकर संसार का उद्धार करते हैं, पर मैं कमल की भांति स्वार्थी बनकर वास्तविकता को नहीं समझती। हे सतगुरु, आप कृपालु हैं, हमारी भूल के लिए क्षमा करना। हे सतगुरु, अब घर को लौटो, अब तो इच्छा प्रबल हो गई है। मेरे नेत्र जल से भर भर आते हैं, फिर जल गिर पड़ता है, फिर भरता है, फिर भरते हैं, मैं फिर रोकती हूँ, पर वे असह्य हो जाते हैं। जब कोई आवाज आती है, मैं भागकर बाहर चली जाती हूँ। मैं दिल्ली में ही ठिठक पड़ती हूँ और निराश होकर लौट आती हूँ। यदि कोई मीठी आवाज आती है तो मैं समझती हूँ कि भाई आ गए या कोई गुरु का प्यारा उनका कोई समाचार ला रहा है। हे भैया, मेरी दशा पर सोच विचार कीजिए। जब मुझे निराशा होती है तो मेरा हृदय धड़कता है, मन टूटता है और मैं बैठकर छमछम नैनों से नीर बहाती हूँ। जब ओस से भीगी हुई रात तारों की छवि लेकर आती है, मंद सी वायु चलती है, प्यारी एकांत आती है, तो मैं देखती हूँ कि प्रकृति ईश्वर की आरती उतारती है, पर आरती उतारने वाले तुम प्यारे को पास नहीं देखती। तब निराश होकर पुकारती हूँ, हे भैया जी, मैं विलपती अति व्याकुल होती, तड़पती और वैराग्यन बनकर तड़पती हूँ। हे भैया जी, यदि मुझे पता हो कि आप किस देश में गए हैं तो मैं किसी दास को भेजकर आपके पास अपनी दशा की सूचना भिजवा दूं। कब वह सौभाग्यपूर्ण दिन आएगा जब मेरे कानों में यह आवाज आएगी, दीदी, कहे वह चंद्रमुख और दीदी उस पर से न्यौछावर हो जाए। मैं उस समय न्यौछावर हो जाऊं, अपने आप का बलिदान दे दूं और भैया, पर मैं नियम, हठ, तप, जाप सब कुछ बलिहारी कर दूं। मैं रिश्तेदारी के मान का त्याग करूं। हे गुरु, जान लीजिए मैं आपकी सिख हूँ, मैं भारी भूल करने वाले सिख हूँ और यह भिक्षा मांगती हूँ। हे पूर्ण गुरु, भिक्षा दीजिए, दर्शन की भिक्षा प्रदान कीजिए। यह निमानी होकर दर्शन के लिए लालसा करके द्वार पर गिर पड़ी है। हे दूर बैठे हुए सतगुरु, पर अंतर्यामी, हे विरध के पालने वाले, जीव को जीवन प्रदान कीजिए। वह प्रकाश कैसा हुआ, आंगन क्यों चमका है, वह प्रत्येक और सौंदर्य खिल पड़ा है और विरह का अंधकार लोप हो गया। दैवी भैया आ गए, जो स्मृति का पौधा लग गया था, अपने विरध को पालने के लिए आ गए, एक स्मरण करने पर आ गए। इस तरह की विनती इस प्रेम एकाग्रता में हुई कि जहाँ पर केवल नानकी जी की ही पहुँच थी। इस समाधि में श्री गुरु नानक जी की ओर आत्मिक प्रेम से देख रहे हैं और उस सौंदर्य की अधिकता में जो सदैव उनके चेहरे की ओर होती है, वह सदैव प्रसन्न मुख मुस्कुरा रहा है और नानकी के एकाग्र हृदय को ब्रह्म आनंद दे रहा है। कुछ समय तक इस दशा में रहकर ध्यान खुला। नानकी ने नेत्र खोले, तब पहली दृष्टि आंगन में पड़ी। क्या देखती है कि वह सौंदर्य, नानक सौंदर्य वाले के सौंदर्य का प्रभाव खिल रहा है। उसमें माता पिता बेसुध पड़े हैं और प्यारी सूरत ने चरण हिलाकर कहा, माता जी उठो। अब देखती है तो क्या देखती है कि जगत तारक भैया जी बिरध के पूरे आए हुए हैं और माता पिता के चरणों को हिलाकर कह रहे हैं, उठो श्रीमान, नैन खोलो। पहले तो दौड़कर उठी, फिर एकाएक रुक गई कि पहले माँ जी और पिताजी भेंट कर लें तो बाद में भाई से मिले। कितना बलिदान है प्रेम में। प्रेमी सब कुछ न्यौछावर करते करते प्रेम को भी प्रेम से यूं न्यौछावर कर देते हैं, जिस तरह इस समय नानकी जी ने किया। पिताजी की आंखें एकाएक खुल गई।
आंख के खुलते ही पुत्र के सामने खड़ा है और झुक कर देख रहा है। खड़बड़ाकर उठे, सिर छाती से लगाया, हे ईश्वरीय ज्योति मिला ले, और इस तरह वेहलता से अंग मिलन किया कि विछड़ना ही भूल गए। इसी सुख में मेहता जी को ध्यान आया, मैं सदैव भूलता ही रहा हूं, मैं तो प्रेम से रिक्त निरादर करने वाला हूं, आप भेंट कर रहा हूं, अब इनकी माता जी को मिलने से वंचित रख रहा हूं, जिनका प्रेम अति कोमल तथा सदैव रहा है। हाँ, इस सदैव कोमल प्रेम के कारण मेरी अपेक्षा भेंट करने का इनका अधिकार है। छोड़ने को जी नहीं चाहता, पर अपनी सत्यवती का विशेष अधिकार जानकर धैर्य पकड़ा और उसे कंधे से हिलाकर आवाज दी, तृप्ता, लाल जी आ गए। सतगुरु जी ने चरण पकड़कर प्यार सहित दबाए। तब माता तनिक से हिली और बेसुधी में आप ही कहने लगी, माँ जी मैं आ गया हूँ। श्री गुरु जी ने यही वाक्य बड़े प्यार सहित दोहराए, जी माँ जी नानक आ गया है। अब माँ की आंख खुली, पुत्र को देखा, उठकर गले से लगाया, आंखों में से अश्रुओं का प्रवाह चल पड़ा। बलिहारी होती हुई कुछ कहती है पर समझ में कुछ नहीं आता। एक हाथ से अंगों से लगाए रखा और एक हाथ पीठ पर फेरती हुई कहती है, माँ मर गई, मैं माँ नहीं, अब ना बिछड़ना। इस विहलता में कुछ समय व्यतीत हो गया, फिर नैन खोलती है, न्यौछावर होकर फिर नैन मूंदते हैं। यूं होते हुए माँ जी को जो पहला ख्याल आया वह यह था कि बिटिया कहाँ गई, लाल जी दीदी मिली है कि नहीं। श्री गुरु जी कहने लगे, माता जी दीदी तो सदैव ही मिलती है। माता, बिटिया, ओ बिटिया, आ बेटी आ, शुभागमन वाली आ, भाग्यशाली आ, मुझे अपने भाई से भेंट करती हुई देखकर प्रसन्न हो। गुरु जी की ओर देखकर, लाल जी बिटिया बहुत वैराग्य करती है। इतने में नानकी जो आश्चर्यजनक भेंट को देखकर छमाछम रो रही थी, छोड़कर आगे बढ़ी, भाई के चरणों पर जा गिरी। उस मर्यादाशील पूर्ण पुरुष ने बीच से ही सिर को थाम कर दीदी की ओर शीश झुकाया ही था कि नानकी बहुत व्याकुल हुई, पर मां ने दोनों को अपनी बाहों में लेकर अंगों से मिला लिया। इधर ये अपने प्रेम तथा मिलाप में मग्न थे, उधर अड़ोस पड़ोस और वेदियों के घरों में समाचार पहुंच गया। छतों पर से ही लोग इनकी छत पर आ गए थे। प्यार वाली पड़ोसनियों ने इनके घर में दीपमाला कर दी। चारों ओर छतें इर्द गिर्द के ग्रामों के लोगों से भर गई और वन फूलों की वर्षा हो रही है। उधर राय बुलार को संदेश पहुंच गया, वह वृद्ध पुरुष नगर का राजा आप चल कर आया। ड्योढ़ी में ही था कि गुरुजी उठ बैठे और आगे बढ़े और शीश झुकाने ही लगे थे, पर उसने आगे होकर चरणों पर शीश रखकर कहा, इस बढ़ाई को मेरे मरने से पहले ही मरने दीजिए। पर श्री गुरुजी ने थाम कर कहा, राय जी तुम धन्य हो, लो लगी रहे। यह कहकर अंग मिलन हुआ और उस प्यार में स्वाभाविक ही मुंह से निकल गया, राय जी कल्याण। भाई लालो, भाई भागीरथ और मनसुख जी भी अब वहां पहुंचे। श्री गुरु जी प्यारे सिखों से खूब प्यार सहित मिले, कंठ से लगाकर थपकी दी और कहा, कल्याण। जब यह सारा मेल मिलाप हो चुका और सबकी सुध उस चढ़ी हुई सूरत के पंखों से उतरी, तब माता ने जो नए वस्त्र तैयार किए थे लाकर अपने हाथों से पहनाए और कुछ खिलाया। नगर के लोग तथा सज्जन बधाई देने तथा दर्शन करने के लिए उमड़ कर चले आ रहे हैं। जो कोई भी आया आपके दर्शन करके निहाल हुआ। सतगुरु जी ने सबके साथ प्यार किया, आशीर्वाद दिया। इतने में गुरु जी घबरा कर उठ खड़े हुए। मेहता जी कहने लगे, क्यों लाल जी? तो गुरु जी ने कहा, जीजा जयराम जी वन में बेसुध पड़े हैं, उनको जाकर ले आए। मर्दाना उनकी ओर गया है और वह उन्हें जगा नहीं सका। यह आधी सी बात कहकर उठ खड़े हुए, नेत्र जल से भर आए और शीघ्रता से वन को उठकर चल दिए। सिख सारा परिवार और बिरादरी के संबंधी तथा पड़ोसी भी पीछे हो लिए।
एक और पीलू के एक वृक्ष के नीचे जयराम जी लेटे हुए थे। सुध नहीं थी, पर बेसुधी में आवाज आ रही थी, हे गुरु नानक, हे गुरु नानक। भाई मर्दाना, जो पहले जगह जगह कर थक चुका था, अब पास बैठा हुआ यह शब्द गा रहा है, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई, जिस सेती मन लाया, अन दिन मेल पया मन मान्या, कार मंदर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे, हम कर साजन आए, हम कर साजन आए। पर जीजा जयराम जी की सुध उसी अपनी ध्वनि में मस्त थी। श्री गुरु जी ने आगे बढ़कर शीश के बीच में हाथ रखकर हिलाया और माथे रखकर कहा, जीजा जी उठो, धन्य निरंकार। गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति की भांति आपकी नींद खुली। उठे और उठते ही दर्शन पाकर उधर से उठे और उधर गुरु जी के चरणों की ओर हाथ बढ़ाए। पर भाई जयराम जी का सिर सतगुरु जी की गोद में रखा गया, जिसके ऊपर दयालु हाथ टिक रहा है। काफी समय इसी प्रेम के हिलोरे में व्यतीत हो गया। फिर सारे व्यक्ति उठे और धीरे धीरे घर के आंगन में आए। वहां पर गली में तथा उनके घर में संबंधियों ने दीपमाला कर रखी थी। माता ने घर पर आकर बधाई बांटी। फिर परिवार ने भोजन किया। आधी रात हो गई। भाई मर्दाना तथा सजादा ने कीर्तन आरंभ किया। सारी रात अखंड कीर्तन में व्यतीत हो गई। सिखों का गुरुपुर्ब हुआ और संबंधियों की ओर से प्यारे का जन्मदिन मनाया गया। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक।